जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जैसा कि आपको पता है, आज से 8 दिन पहले, 9 दिन पहले यूनियन बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का ये निरंतर 9th बजट था और आप सबने, चूंकि 8-9 दिन हो गए हैं, आप सबने इस पर अध्ययन किया होगा, आप सबने इस पर जानकारी प्राप्त की होगी। कुछ मुख्य बिंदुएं मैं आपको सबसे पहले हाईलाइट करना चाहता हूं। टोटल बजट की राशि इस साल 53 लाख करोड़, 2014 में कितनी थी? 16 लाख करोड़, अर्थात लगभग 3.3 टाइम्स, 3.3 गुना जो है पिछले 12 वर्षों में यूनियन बजट की राशि, कुल राशि बढ़ी है। जो रेट ऑफ ग्रोथ है भारत का, जीडीपी ग्रोथ, वो कंसिस्टेंटली पिछले 7-8 वर्षों में लार्जेस्ट इकोनॉमीज की तुलना में सर्वाधिक स्तर पर रहा। पिछले 6 महीने से देश जो है वो टैरिफ के चैलेंज से जूझ रहा था। उस दौरान भी जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है फॉर द करेंट ईयर, वर्तमान फाइनेंशियल वर्ष के लिए जो प्रोजेक्टेड जीडीपी था वो 7.2 था और अब इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद उसमें बड़ी वृद्धि होने वाली। ये सब ये ग्रोथ रेट मेंटेन रखते हुए जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो मात्र 4.3% है, जो कि किसी भी बड़ी इकोनॉमी की तुलना में न्यूनतम स्तर पर है, बहुत ही मैनेजेबल स्तर पर है। साथ ही हमारी विपक्ष जो हमेशा आरोप लगाती है कि इतनी बोरोइंग हुई, इतनी कर्ज आपने ली, आप सबको बहुत जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि विपक्ष केवल और केवल देश को गुमराह कर रही है। किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी, किसी भी थ्राइविंग इकोनॉमी का सिर्फ एक मापदंड होता है, वो कितनी कर्ज में है उसको जानने के लिए, वो है डेट टू जीडीपी रेशियो। भारत का जीडीपी पिछले 12 वर्षों में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इस वक्त कुल जो हमारी जीडीपी है, कुल इकोनॉमी जो हमारी 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, वो 2014 में वो केवल 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। डेट टू जीडीपी एक बहुत ही रीजनेबल 55% है। अगर आप उसकी तुलना अन्य बड़ी इकोनॉमीज, अन्य जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, यूएस हो जाए, जापान हो जाए, किसी भी बड़ी इकोनॉमी से कर लें, तो 55% डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ही एक मैनेजेबल, बहुत ही अच्छा स्तर है। तो ये एक ब्रॉड कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं सबसे पहले आपके समक्ष रख रहा हूं। इस साल बजट में एक रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़, अर्थात बजट का लगभग 23% हिस्सा कैपेक्स अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर को आवंटित किया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात रोड्स, हाईवेज, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवेज। और जब वाटरवेज की बात होती है तो वाटरवेज का एक बड़ा लाभ उड़ीसा को मिलने वाला। उड़ीसा चूंकि कोस्टल राज्य है, वाटरवेज का एक बड़ा लाभ जो है वो उड़ीसा को मिलने वाला है। ये जो 12 लाख करोड़, 12.2 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज, जब हम कैपेक्स एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, आज से 12 वर्ष पहले ये केवल 2-2.5 लाख करोड़ हुआ करता था। और इसका असर सबसे प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिलता है। जिस प्रकार के हाईवेज पूरे देश में आज है, दिल्ली से मुंबई जो है एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेसवे खड़ा हो गया है पिछले 4 वर्षों में, जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है। बुलेट ट्रेन अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। 2027 अगस्त में संभवतः पहला बुलेट ट्रेन जो है वो सक्रिय होगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच। इस साल के बजट में 9 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का ऐलान किया गया, की घोषणा की गई।
जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करते हैं तो उससे जो गरीब वर्ग का कैसे भला होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जब उड़ीसा की किसी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, अब कोई सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, कालाहांडी, जब उसकी विसिनिटी में ये हाईवे गुजरेगा तो लोग वहां जो जो दूर दूर तक ट्रैवल करते थे काम करने के लिए या नहीं कर पाते थे, हाईवे के अभाव में जब वो ट्रैवल करते हैं तो पूरे एरिया में आने वाले दिनों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश होते हैं, आने वाले दिनों में हॉस्पिटल स्टैब्लिश होते हैं, तो पूरी तरह से कनेक्टिविटी का जो है एक एवरेज कंजम्पशन पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। और जहां जहां हाईवे एक्सपेंशन हुई है हमने देखा है कि आने वाले समय में वहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बने। एक बड़ा जो हाई पॉइंट है बजट का, 4 राज्यों को रेयर अर्थ मिनरल स्कीम से जोड़ा गया है। रेयर अर्थ मिनरल स्कीम क्यों जरूरी है? सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए आईएसएम इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 2 साल पहले उसकी घोषणा की गई थी। अब हम आईएसएम 2.0 पे जा रहे हैं जिसमें 10,000 करोड़ से ऊपर आवंटित किया गया है। ये सेमीकंडक्टर की वजह से आज मोबाइल फोन से लेकर सारे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में भारत ने अलग ख्याति प्राप्त की। बल्कि अगर आप आपने अब सबने क्लोजली फॉलो किया होगा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड्स, एप्पल के आज 25% फोन्स जो है वो पूरी तरह से भारत में उत्पादित हो रहे हैं और ये सब जो है पिछले 4-5 वर्षों के अंदर हुआ है पीएलआई स्कीम्स का एक बड़ा हाथ रहा है। तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में भी इस बजट का एक बहुत ही सकारात्मक रोल है। अगर आप एजुकेशन के सेक्टर को देखें, एक ऑरेंज इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? क्रिएटिव इकोनॉमी। आज सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है, जैसे जैसे टियर 2 टियर 3 सिटीज में बढ़ा है, आज टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण की वजह से हर व्यक्ति में एक जो क्रिएटर होता है, जो क्रिएटिव चीजें वो वीडियो प्रोड्यूस कर सकता है या कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है, उसको बॉलीवुड तक जाने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति जिसके जो आज सोशल मीडिया यूजर है वो आज एक क्रिएटर बनने की क्षमता रखता है और वो क्रिएटर उसकी क्रिएटिविटी जो है समाज पे देश पर एक पॉजिटिव मैसेजिंग देने की क्षमता रखती है। 5 विशेष रूप से उड़ीसा के लिए एक भेंट है, एक तोहफा है इस बजट में, जो मिनरल रिच एरिया तालचर और अंगुल के मिनरल रिच एरिया है उसको पारादीप और धामरा के पोर्ट से कनेक्ट करेगा। तो इसमें तालचर और अंगुल का विशेष रूप से आर्थिक विकास होगा, वहां एम्प्लॉयमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगे और बहुत से लोग जो उन इलाकों से माइग्रेट करके बड़े शहरों में आते हैं शायद वो वहां पर संपन्नता के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। Reinvigorating lifelines of रूरल भारत, खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को विशेष रूप से ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करने के प्रावधान है इस बजट में। और जैसा कि आपको पता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक इनिशिएटिव जो है वो बीजेपी शासित डबल इंजन की जो है अन्य कई राज्यों में विशेष तौर पर उसको परस्यू किया जाता है, उसको और अग्रेसिवली परस्यू करने का प्रावधान है। और अर्बन विकास में विशेष तौर पे पिछले 10 वर्षों में हमारा फोकस रहा है और इसके जरिए हमने देखा है कि कैसे टियर 2 टियर 3 सिटीज जो है विशेष रूप से अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फोकस बनते जा रहे हैं। इस बजट में विशेष प्रावधान है सिटी के अंदर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स को आइडेंटिफाई करके, विशेष जो है इकोनॉमिक जोन्स को आइडेंटिफाई करके उन एरियाज में ग्रोथ को कैसे और अधिक ड्राइव किया जा सके। 5,000 करोड़ का एलोकेशन पर सीईआर अर्थात पर सिटी इकोनॉमिक रीजन, जैसे भुवनेश्वर के अंदर भी कोई विशेष अगर
हमें लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की दृष्टि से कोई एक रीजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो उसको जो है, और जो अभी तक अनडेवलप्ड है, तो उसको डेवलप करने के लिए विशेष प्रावधान है। और पर सीईआर, सिटी इकोनॉमिक रीजन, अगले 5 वर्षों के लिए 5,000 करोड़ आवंटित किया गया है। तो ये एक नया ओपनिंग क्रिएट करेगा। और इसके साथ अगर आप, मैं कहूंगा कि आपको इसको, इसके उड़ान स्कीम को इसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। जो नए रेलवे स्टेशन, जो नए रेलवे लाइन आ रहे हैं, उसको जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि जहां जहां कनेक्टिविटी बढ़ी है, वहां वहां इस प्रकार के नए इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करने का एक अवसर देश को मिला भी है, और देश ने उस पर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए भी पिछले कुछ वर्षों में देखा है। जैसा मैं मेंशन कर चुका हूं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में विशेष रूप से भारत एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, 1000 करोड़ के एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के साथ अब ISM, इंडियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग 2 देखने को मिल रहा है।